नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य एकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जो रेलवे की हम लोग श्रृंखला चला रहे हैं उसी का अगला वीडियो देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि इस समय कांसे का बहुत मात्रा में उपयोग तो नहीं हुआ था, लेकिन कांसे का आविष्कार हो गया था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य सभा WHA की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृता कौर थी। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर संविधान सभा की भी सदस्य थी और विश्व स्वास्थ्य सभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। शक संवत जो है वो 78 ईस्वी में चला था। जो शक संवत था वो कनिष्क ने चलाया था और ये 78वीं ईस्वी में चला था, और इसके साथ विक्रम संवत भी था और वो 57 ईस्वी में चला था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू की जन्म शताब्दी से है। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन जो है वो 1959 में दिल्ली में दिखाया गया था। ठीक है, तो टेलीविजन का जो चलन है वो 1959 में शुरू हुआ था भारत में। LPG में जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है उसमें मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन ये 3 तत्व होते हैं। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। ये सवाल काफ़ी पुराना हो गया है, हालांकि मार्टिना हिंगिस ने बहुत पहले संन्यास ले लिया था। भारत की संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। तो 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन लगाने से है, पिछली वीडियो में बताया ही था। और 352 का संबंध जो है वो राष्ट्रीय आपात से है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात से। और 356 का हमने देखा ही, और 360 का संबंध जो है वित्तीय आपात से है। ठीक है, तो इतना आप जरूर याद रखिएगा। 352 का संबंध राष्ट्रीय आपात से है, आपातकाल से। 360 संबंध वित्तीय आपात से जो अभी तक लगा नहीं है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। राज्यसभा का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 80 में है और ये कभी विघटित नहीं होती। इसके जो सदस्य हैं वो हर दूसरे साल में 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन ये कभी पूर्णतः विघटित नहीं होती जैसे कि लोकसभा होती है। भारत में पंचवर्षीय योजना को PC महानवोलिस ने प्रारंभ किया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के पीछे इनका प्रमुख योगदान है। जो 5 वर्ष की योजनाएं चलती थी, हालांकि इस समय पंचवर्षीय योजनाएं बंद हैं। तो इस समय तो ये सवाल लेकिन पूछ सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना तो थी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पहली भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं को जो चालू किया था वो PC महानवोलिस ने इसके पीछे थे, और रूस से इसका आइडिया लिया गया था। रूस में ये व्यवस्था चालू थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना मुख्यालय अडयार में खोला था। अडयार जो है मद्रास में पड़ता है और 1882 में ये खोला था मद्रास में। ठीक है, तो हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं। थियोसॉफिकल की स्थापना वैसे तो 1875 में हुई थी। मैडम मर्काट और इसमें कर्नल अर्काट थे और मैडम ब्लोवात्स्की।
मैडम ब्लवात्स्की, ये हस्बैंड वाइफ थे। इन्होंने मिलकर के न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। फिर ये लोग 1879 में इंडिया आ जाते हैं और 1879 में इंडिया आने के बाद 1882 में इसका मुख्यालय अडयार में खोल दिया जाता है। इसके बाद ये लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी को यहीं पे भारत में चला ही रहे थे कि इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो एनी बेसेंट का है। एनी बेसेंट का, एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो सदस्यता थी वो 1889 में ली थी, ठीक है, 1889 में। और 1893 में इन्होंने ये भारत आ गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी में काम करने के लिए, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध रूढ़िवादी बोल रहा हूँ, जो हिंदू जो परंपराएं थी, पुरानी हिंदू परंपराएं, उनका गूढ़ अध्ययन करना, उनको पुनर्जीवित करना, इन्हीं से ही संबंधित था। फिर इसके बाद 1893 में एनी बेसेंट भारत आ जाती हैं और 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं, ठीक है। और एनी बेसेंट के बारे में फिर जानते ही हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनने के बाद इनके समय में थियोसॉफिकल ने भारत में बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी, ठीक है। तो इतना ही था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1879 में न्यूयॉर्क में कर्नल अर्काट और मैडम ब्लोवात्स्की ने की थी। 1879 में ये जो है इंडिया आ गए थे। 1882 में अडयार जो है मद्रास के पास एक जगह है, वहाँ पर हेडक्वार्टर इसका खोला गया है। एनी बेसेंट जो है 1889 में इसकी सदस्यता लेंगी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 1893 में एनी बेसेंट जो है इंडिया आ जाएंगी थियोसॉफिकल सोसाइटी में काम करने के लिए। और फिर 1907 में ये जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट अध्यक्ष बन जाएंगी। इतना ही थियोसॉफिकल से अभी तक सवाल पूछे हैं। है हॉफमैन टेनिस से संबंधित है। हॉफमैन कप। क्यू शब्द जो है बिलियर्ड्स से संबंधित है। इसके बाद जहांगीर के दरबार में पंछियों का चित्र बनाने वाला महान कलाकार मंसूर था। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये अकबर के बाद जो है शासक बने थे, मुगल शासक, और चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और मंसूर को जो है इन्होंने नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी, ठीक है, नादिर उल अस्र इसकी उपाधि दी थी। इसके बाद है सिराजुद्दौला। 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई। उस समय सिराजुद्दौला थे, ठीक है। तो जो ब्लैक होल की घटना ये जो है कोलकाता में हुई थी, ठीक है, कोलकाता। और ये हुई थी 20 जून 1756 को सर, ठीक है। और 1756 को उस समय नवाब थे सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला नवाब थे बंगाल के। और इस जो घटना थी, ब्लैक होल की घटना थी, इसमें 146 अंग्रेजों को उसमें अंग्रेज व्यापारी थे, उनकी पत्नियां थी, उनके बच्चे थे। इनको सबको जो है एक बहुत सी छोटी काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। 20 जून का समय भयानक गर्मी का समय होता है। रात भर में उन सब की तड़प की मृत्यु हो गई थी और केवल 20 बचे थे, शायद, हाँ, 17 या 20 की संख्या में वो लोग बचे थे। उसी में एक व्यक्ति थे, हालवेल नाम था उसका, हालवेल अंग्रेज। इस हालवेल ने इस घटना को इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश किया था कि बाद में अंग्रेज काफ़ी भड़क गए थे और प्लासी का युद्ध जैसी घटनाएं हुई, बक्सर का युद्ध जैसी, तो उनके पीछे हालवेल का हाथ था। हालवेल ने इस पर एक किताब लिखी और उसका भारतीयों के बारे में काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके पेश किया। अंग्रेज जो कर रहे थे उसके बारे में हालवेल ने कुछ नहीं लिखा था, लेकिन इस एक घटना को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा दिया। तो ये है, ये अगर पूछेगा कि ब्लैक होल की घटना को प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो यही हालवेल था।
फिर इसके बाद पेशवा पद शाहू मराठा के समय वंशानुगत हो गया था। तो जो पेशवा का पद था वो जो शाहू छत्रपति शाहू जी थे उनके समय पे ये वंशानुगत बना दिया गया था। फिर भारत का पहला रसायन बंदरगाह दाहेज है। रसायन बंदरगाह का मतलब है कि जहाँ से रासायनिक पदार्थों का निर्यात किया जाता है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धन मिशनरीज ऑफ चैरिटी था। तो मदर टेरेसा भारत में कोलकाता में इन्होंने अपना केंद्र बनाया हुआ था और वहीं से काफ़ी चैरिटी का काम करती थी। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी। वाजपेयी ताल जो है ये वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनवाया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी मुंगेर में स्थानांतरित की थी। देखिए पहले जो है जो बंगाल के पहले नवाब थे मुर्शिद अली खान, उन्होंने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। इसके बाद ये मीर कासिम जो है नवाब बनते हैं। मीर कासिम ने जो है राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित की। तो इतना है। मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नत पर था। तो राजेंद्र चोल जो है ये चोल साम्राज्य चोल वंश के शासक थे और काफ़ी इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था। हम लोगों ने पहले भी इनके वीडियो में इनके बारे में बता दिया है। गर्भाशय में आरेखित पेशियां पाई जाती हैं। सस्टेरिन बुढ़ापा को रोकने की औषधि है। सस्टेरिन भारत की संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में है। जुनियो अलास्का की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक जो है वो 1896 में एथेंस में चालू हुए। ये भी इसके बारे में भी पहले बात हो चुकी है, ये रिपीटेड है। टीबी रोग जो है प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी रोग में आप लोगों ने सुना ही होगा। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। तो इसी को जीटी रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। और अब इसको नेशनल हाईवे 2 बोलते हैं। हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड को नेशनल हाईवे 2 बोलते हैं और अब इसको नेशनल हाईवे 19 बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम जो है नेशनल हाईवे 19 हो गया है। ये जो है दिल्ली से कोलकाता तक की है। पहले जो शेरशाह सूरी के समय था तो ये पेशावर से कोलकाता तक जोड़ती थी, लेकिन अब जो है ये नेशनल हाईवे 2 बनी दिल्ली से कोलकाता। अब नेशनल हाईवे 19 के रूप में जाना जाता है दिल्ली से कोलकाता। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ये महानदी पर बना हुआ है। ठीक है। मिट्टी के कटाव का कारण जंगल की कटाई है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में अकबर ने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी जो है ये आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी जो है अकबर ने स्थानांतरित की थी 1571 में ही और निर्माण करवाया था इसका। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। माचिस की तीली में लगाया जाने वाला पदार्थ लाल फास्फोरस है। ये बहुत बार पूछ चुका है, लाल फास्फोरस। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक उत्पादन अग्रणी राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। लोटस टेम्पल दिल्ली में बहाई धर्म से संबंधित है। तो लोटस टेम्पल कहाँ है, वो दिल्ली में है और ये बहाई धर्म से संबंधित है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को एकास्टिकस कहा जाता है। एकास्टिकस, ठीक है, ध्वनि से संबंधित अध्ययन को। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। मतलब ओ जो है वो सबको रक्त दे सकता है। और सर्वग्राही किसको कहा जाता है, ए बी को। तो ए बी सबसे रक्त ले सकता है। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत था जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो ये सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत बोला जाता है। अब ये अवशिष्ट पर्वत बन चुका है और अरावली जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, दिल्ली तक आया है ये, राजस्थान से दिल्ली तक।
दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन के समय। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। स्थानांतरित कृषि व्यवस्था पर काफी रोक लगाई जा चुकी है, झूम खेती भी बोलते हैं इसको, तो यही मोनोकल्चर। पिचर प्लांट जो है पौधा कीट खाता है, ठीक है। जैसे पौधों को जो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है वो कीड़ों से ही पड़ती है, तो कुछ पौधे होते हैं वो कीट बच्ची पौधे होते हैं, तो नाइट्रोजन की अपनी जरूरत को वो उन्हीं के द्वारा पूरी करते हैं, और भी जो जरूरतें होती हैं उनकी, तो कीट को खाते हैं। डेंगू ज्वर जो है वो एडीज और क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। मूलतः भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। बंगाली उपन्यास आनंद मठ पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई, तो जो आनंद मठ है वो लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसी में वंदे मातरम और एक महत्वपूर्ण और सवाल पूछता है कि नील विद्रोह की चर्चा किसमें है, तो वो भी आनंद मठ में। तो आनंद मठ में वंदे मातरम की भी चर्चा है, नील विद्रोह की भी चर्चा है, और ये जो है बंगाली उपन्यास है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। जूल्स रिमेट पुरस्कार जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय हैं, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है अब तक। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कहें या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहें तो वो सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। ये जो है माउंटबेटन के तुरंत बाद ही गवर्नर जनरल बने थे, और यही अंतिम भी थे, सी राजगोपालाचारी। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बुक है। तीसरे एम्पायर के नियम के सर्वप्रथम शिकार जो है सचिन तेंदुलकर हुए थे। ये सवाल अब काफी पुराना हो गया है, नहीं पूछेगा। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी, तो आर्यों के अपने कई देवता थे, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, अग्नि, तो ये सब इनके देवता थे। तो इंद्र की सबसे ज्यादा पूजा करते थे, फिर अग्नि की पूजा करते थे, वरुण की करते थे, मित्र की करते थे, नासत्य एक देवता थे, तो कई देवता थे आर्यों के। गौतम बुद्ध ने अपनी प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और पाली भाषा में दिया था, ठीक है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, जो बिहार में पड़ता है। तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, पहला ज्ञान इन्हें सारनाथ में दिया। इसी ज्ञान देने की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना बोला जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। डेंगू बुखार जो है वायरस का कारण होता है। आयकर जो है वो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। मलयालम जो है वो केरल की राज्य भाषा है, ठीक है। तो एक भाषा आपने तमिल सुनी होगी, तमिल जो है तमिलनाडु की भाषा है। कन्नड़ जो है कर्नाटक की भाषा है। तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की भाषा है। तो इस तरह से है। नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार अभी दिए गए हैं, और वो एग्जाम में पूछे गए जरूर, तो वो हम लोगों ने फोटो जो है अपने चैनल पे भेज दिया था, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा नोबेल पुरस्कार की। रोवर्स कप का जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। अ पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर हैं। अ पैसेज टू इंडिया। तो इतनी इंफॉर्मेशन थी ये रेलवे का जो स्पीडी की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें आगे। इसी तरह से हम लोग पूरी स्पीडी कवर करा देंगे, तो आप लोग इसको रोज रोज देखते रहिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा, बहुत फायदेमंद रहेगी ये।